वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। आज की जो क्लास होने वाली है ये सफ़ेद लट के बारे में, और आज की क्लास एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के साथ साथ में जो अपने किसान भाई हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि किसानों के खेत में अपन देखते हैं कि जो सफ़ेद लट है, इस सफ़ेद लट का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फसलों में नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनमें अपनी 12th की जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी होती है उसमें भी व्हाइट ग्रब के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाता है या इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आज का वीडियो स्टूडेंट के साथ साथ किसान भाइयों के लिए भी क्या होने वाला है, उपयोगी होने वाला है। करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सबसे पहले अपन सफ़ेद लट के बारे में कि सफ़ेद लट जो होती है उसका वैसे साइंटिफिक नाम होता है होलोट्रिकिया कॉन्सिनगुनिया। साइंटिफिक नाम इसका होता है होलोट्रिकिया कॉन्सिनगुनिया। ये एक सर्वव्यापी नासिक कीट है। सर्वव्यापी यानी ये सभी जगह पाई जाती है, सभी देशों में पाई जाती है, सभी स्थान पर पाई जाती है, और ज़्यादा ये मृदा में रहकर जड़ों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। सर्वव्यापी यानी सभी जगह पाए जाने के कारण ये सर्वव्यापी होती है। इसको अनेक नामों से जाना जाता है। जो अपने किसान भाई हैं वो गोजा लट के नाम से जानते हैं, इसे कोक चेफर के नाम भ्रंग के नाम से जाना जाता है, मई व जून भ्रंग के नाम से भी से जाना जाता है। मई व जून इसलिए जाना जाता है कि इनका जो प्रोड है वो मई या जून माह में मर्दा से बाहर निकलता है, वेष्टक जो होता है, और बाहर निकलकर मैथुन क्रिया करता है। इस कारण इसे मई और जून भ्रंग के नाम से भी जाना जाता है। ये दिखाई कैसे देती है, इसके लक्षण कैसे होते हैं, पहचान कैसे करें इसकी, तो पहचान में देखें तो इसका जो प्रौढ़ भ्रंग होता है, इसके शरीर जो प्रौढ़ भ्रंग का जो शरीर होता है वो काले रंग का होता है और भूरे रंग का होता है। जिसकी लंबाई की बात करें तो 18 mm, यानी ये लंबा कितना होता है 18 mm होता है, और चौड़ाई की बात करें तो कितना होता है 7 mm, यानी चौड़ाई 7 mm और लंबाई होती है इसकी 18 mm। जो दिखने में भूरे और काले रंग का, आप देख सकते हो इस तरह का प्रौढ़ कीट होता है, यही उस गोजा लट को जन्म देता है आगे जाके, इसी से वो लट बनती है। तो इस कीट के बारे में ये इसकी क्या है, शारीरिक पहचान है। आगे अपन देखें तो इसमें जो दूसरा आता है वो सफ़ेद लट की जो पहचान कैसे करें, लट के द्वारा। तो लट में देखें तो इस लट की जानकारी यही है कि सफ़ेद जो लट होती है वो सफ़ेद रंग की होती है। इसका जो सिर होता है, ये इसका जो सिर होता है ये भूरे रंग का, और इसका जबड़ा मजबूत होता है। जबड़ा मजबूत होने के कारण ही ये जड़ों को खाने का काम करती है, जड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने का काम करती है। एक इसकी जो शिशु लट होती है, ये लट इसकी लंबाई होती है 10 से 12 mm और चौड़ाई होती है 2 से 3 mm, यानी इसकी लंबाई होती है 10 से लेकर 12 mm और चौड़ाई होती है इसकी 2 से लेकर 3 mm। ये अंग्रेजी के सी आकार की या सी अक्षर की तरह अपने को दिखाई देती है। ये मर्दा में या ज्यादातर जो पाई जाती है ये गोबर की जो खाद या गोबर का जो ढेर होता है उस ढेर में सर्वाधिक पाई जाती है ये, और ये उस गोबर के साथ में फसलों में जाकर या खेत में जाकर वहां की मर्दा में जड़ों को क्या करती है, नुकसान पहुंचाने का काम करती है। ये कौन कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, तो उसमें अगर देखें तो मूंगफली, बाजरा, मिर्च, गवार, मूंग, चवला, सब्जियों में सभी सब्जियां आ गई। फल और वृक्षों की बात करें तो फलों में बेर, और वृक्षों की बात करें तो जैसे खेजड़ी, नीम, गुल्लर, सेंजा, जामुन, बबूल आदि पौधों की जड़ों को ये नुकसान पहुंचाने का काम करती है। यहां अगर किसानों की दृष्टि से देखें तो मूंगफली में जो क्या करती है, मूंगफली के साथ साथ में जो फली बनती है, नट बनती है, उस नट को खाने का काम करती है। मिर्च में ये जड़ों को खा जाती है, गवार, मूंग, चवला और लगभग सभी सब्जियों। आलू की भी ये कंद को क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, जो आगे अपन इमेज के द्वारा यानी फोटो के द्वारा देख सकते हैं। तो इन फसलों में सभी में ये क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाने का काम करती है। इसका जीवन चक्र देखो, इसका जीवन चक्र जो होता है ये होता है कि जीवन चक्र में क्या होगा कि जैसे ही मानसून प्रारंभ होता है यानी बरसात होती है, बरसात होते ही यानी मध्य मई या इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, भारी जब भी वर्षा होती है, पहली वर्षा, उस वर्षा के पश्चात में प्रौढ़ जो भ्रंग होता है, यानी ये जो प्रौढ़ होता है ये प्रौढ़ क्या करेगा, मर्दा से बाहर निकलेगा, और मर्दा से बाहर निकलकर लगभग 7:30 बजे के बाद में ये क्या करता है, प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, नर और मादा, और आकर्षित होकर कौन सी मैथुन क्रिया करते हैं। मैथुन क्रिया करने के बाद में ये वाला जो कीट है, ये कीट इस तरह के अंडे देता है, मर्दा के अंदर क्या करता है, इस तरह के अंडे देता है।
ये मैथुन क्रिया करके वापस मिट्टी में चला जाता है, लगभग 10 से 15 सेमी मृदा में, यानी माटी में चले जाए नीचे ने, मृदा में जाकर वहां पर ये क्या देता है, अंडे देता है। ठीक है, अंडे जो देता है ये कीट वो समूह में देता है, यानी छोटे छोटे समूह बनाता है, लगभग 50 से लेकर 150 समूह बनाता है और समूह में जाकर वहां पर अंडे देता है। अंडे देने के बाद में इसकी 3 निर्मोचन अवस्थाएं होती है लट की। पहले ये लट शुरुआत में इस तरह की होती है, धीरे धीरे ये बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी होने के बाद में इस तरह की, ये इसकी तृतीय अवस्था बोलते हैं। यही तीसरी अवस्था सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करती है, यही सबसे ज्यादा जड़ों को खाने का काम करती है। ये तीसरी अवस्था जो है वो अगस्त माह में, जो अपना अगस्त का जो माह है, अगस्त माह में सबसे ज्यादा ये सक्रिय हो रहती है। और अगस्त के माह में जो खरीफ की जो फसलें होती हैं, यानी खरीफ की फसलें या जो सब्जियां होती हैं, उन सभी सब्जियों को और फसलों को ये नुकसान पहुंचाने का काम करती है, यही सर्वाधिक खाती है। ये 2 खाने का काम करती है परंतु कम करती है। उसके बाद में जैसे ही ये अगस्त माह में अपना ये तीसरी जो अवस्था है ये पूर्ण करती है, और पूर्ण करने के बाद में ये मृदा के अंदर ही कोशावस्था में चली जाती है, यानी प्यूपा अवस्था बोला जाता है। इस अवस्था में ये पड़ी रहती है। ठीक है, और कुछ समय बाद में वापस ये किस में हो जाती है, वेशक में परिवर्तित हो जाती है और मृदा के अंदर ही छिपा रहता है ये कीट। ये मृदा के अंदर तब तक छिपा रहता है जबकि इसके मैथुन क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण नहीं हो जाए, तब तक ये प्रौढ़ अवस्था में मृदा के अंदर ही छिपा रहता है। ठीक है, तो नुकसान कौन सी सबसे ज्यादा पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है इसकी तीसरी अवस्था। कौन से माह में सर्वाधिक पहुंचाती है, अगस्त माह में सर्वाधिक पहुंचाती है। और इसके अंडे इस तरह के होते हैं, समूह में होते हैं। ये समूह होता है लगभग 50 से लेकर 150 समूह में। कुल अंडे ये जो देती है ये 500 अंडे देने का काम करती है। ठीक है, इसमें ये ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो इसमें क्षति, ये नुकसान क्या क्या पहुंचाती है, तो नुकसान ये जो पहुंचाती है ये मूसला जड़ों को खाने, यानी जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं झकड़ा जड़ें और एक होती हैं मूसला जड़ें। ये इस तरह की मूसला जड़ें, ये जड़ें क्या कहलाती है, मूसला जड़ें, और ये होती हैं जकड़ा जड़ें। ये जकड़ा जड़ों को कम खाने का काम करती है, ज्यादा जो खाती है ये मूसला जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, मूसला जड़ों को खाकर उन्हें क्षति पहुंचाती है। ज्यादातर ये मूंगफली और मिर्च में अधिक नुकसान पहुंचाती है। कितना, लगभग 20 से लेकर 100% तक का नुकसान पहुंचाने का काम, यानी पूरी फसल को ये नष्ट करने का काम करती है। इसके जो सर्वाधिक जो क्षति वाली लट है वो तीसरी अवस्था द्वारा, कौन से माह में, अगस्त माह में, यानी अपन दोबारा जाके पीछे देख सकते हैं, ये इसकी तीसरी अवस्था है और यही अगस्त माह में सर्वाधिक क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाने का काम करती है। किसको, मूंगफली और मिर्च को। इसके साथ में अपन देख सकते हैं ये किस तरह के अपने लक्षण दर्शाती है, तो मैं आपको इमेज के द्वारा दिखा सकता हूं कि इसमें अगर देखें तो इसमें अलग अलग तरह से ये नुकसान पहुंचाने का ये काम करिए। देखो, जड़ों को इस तरह अंदर से खा जाती है और ये जड़ों को इस तरह से खाने के बाद में नुकसान पहुंचता है, यानी पौधा का जो जाइलम और फ्लोएम रोक देती है, पौधा पानी और पोषक तत्व आसानी से ग्रहण नहीं कर पाता, किसके कारण, इन जड़ों को ये क्या कर जाती है, खा जाती है। इस तरह से जड़ों के अंदर ये आलू को भी इस तरह से ऊपरी वाला भाग है इसको खाकर, या कंद वाला जो भाग है इस तरह से डैमेज कर देती है, नुकसान पहुंचाती है। ये आप पौधा देख सकते हो, ये पौधा ऐसा हो जाता है कि इसको उखाड़ेंगे तो आसानी से ऊपर आ जाता है, इसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं और पौधे की जो पत्तियां हैं इस तरह से सूखी सूखी सी दिखाई देती है। ये नुकसान पहुंचाती है इसकी कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। अगस्त माह में जाकर इसका प्रकोप धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं कब, जब ये जो सफेद लट है ये जड़ों को जब नुकसान पहुंचाती है। तो आप फोटो में देख सकते हो, आलू में इस तरह से, मक्का और ज्वार बाजरा में इन तरह से। ठीक है, और इसमें चने, जो यह इमेज है बाजरे में शुरुआत में इस तरह से क्या है, इसके लक्षण दिखाई देते हैं। आगे अपन बात करें इसमें, तो आगे इसका नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है। आप देख सकते हो ये पत्तियों से खाता रहता है, प्रौढ़ रहता है, तब ये अंडे जमीन के अंदर ही देता है, अंडे से ये लट बनती है। लट की कौन सी अवस्था सर्वाधिक, ये तीसरी अवस्था, ये नुकसान पहुंचाने का, यही सबसे ज्यादा जड़ों को खाने का काम करती है। और ये आगे प्यूपा जाकर कोशावस्था में यानी सुषुप्त अवस्था में मृदा में पड़ा रहता है। आगे देखें इसका नियंत्रण, इसका नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नियंत्रण में मैं आप सभी को यहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि मार्केट में इस नाम से बिकता है। ठीक है, और इनमें इन
प्रोडक्ट का उपयोग करके आप अलग अलग कंपनी के अलग अलग है, यहाँ पे कंपनी का कोई प्रचार नहीं है, तो इनका प्रयोग करके आप दीमक जो सफेद लट है उसका नियंत्रण कर सकते हैं, उसको अपनी फसलों को इसके द्वारा बचा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका नियंत्रण इमिडाक्लोरोपिड 40% और फिप्रोनिल 40%। ये 1 एकड़ में कितना अपने को 100 ग्राम लेना है। अब ऐसा मार्केट में ऐसा कौन सा रासायन है या कौन सा प्रोडक्ट है, तो ये बायर कंपनी का लिसेंटा प्रोडक्ट आता है, लिसेंटा। तो ये लिसेंटा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का आप उपयोग कर सकते हैं सफेद लट का नियंत्रण करने के लिए। दूसरा इसका नियंत्रण, बहुत सारे नियंत्रण आपको जो अच्छा लगे वही देख लें। दूसरा इसका है क्लोरोपाइरीफोस प्लस साइप्रेमेथिन यानी 5% इसी में, ये दोनों इसी में है, ध्यान रखना, यानी लिक्विड में है। और इसका जो प्रोडक्ट है आप इस तरह का इसमें देख सकते हो, न्यूक्लियर के नाम से आता है, जिसमें कौन कौन सी दवा रासायनिक आते हैं, रसायन आते हैं, क्लोरोपाइरीफोस और साइप्रेमेथिन 5% आता है। इसके प्रयोग के द्वारा भी आप सफेद लट का इसका छिड़काव करके पानी के साथ में देकर जड़ों तक इसको पहुंचाकर उससे क्या कर सकते हो, बचाव कर सकते हो जड़ों का। तीसरा आता है क्लोरोट्रिनोलोपिल, ये आता है जीआर में, यानी दाने के अंतर्गत आता है। तो दाने के अंदर ये प्रोडक्ट है, मार्केट में ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका प्रयोग करके कितना किया जाता है, 4 kg प्रति एकड़, यानी लगभग 1 बीघा की बात करें तो 1 kg। अब इसका प्रयोग करके मृदा में सफेद लट का क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं मिले तो कार्बोफ्यूरॉन आता है 0.3% सीजी में आता है, ये भी दाने में आता है। ये 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डाला जाता है, जो कार्बोफ्यूरॉन कार्बोकिन के नाम से मार्केट में इस नाम से मिलता है, ठीक है, या कार्बोसिन के नाम से मिलता है, जिसका द्वारा इसका प्रयोग मृदा में कर अपन सफेद लट का क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ ही अपन लास्ट में देखें तो जो थियामेथोक्सम है, इसके साथ में क्लोरोट्रिनोफिनोल है, जेआर लगभग 2.5 kg का अपन प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 0.5% जेआर 2.5 kg का प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, सफेद लट है उसका नियंत्रण। ये सेजेंटा का प्रोडक्ट आता है, इसमें दोनों ही जो रसायन है वो दोनों ही डोज जो है इसमें उपस्थित होती है। वर्टिका को जो प्रोडक्ट आता है ये सफेद लट नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये 5 नियंत्रण हैं, इनमें से आप किसान भाइयों को जो भी अच्छा लगे, ठीक है, उसके द्वारा आप जो सफेद लट है उस सफेद लट का क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं। आगे अपन देखें इसमें और भी, अगर ये नहीं चाहिए अपन जैविक नियंत्रण करना चाहिए या सस्य नियंत्रण करना चाहिए तो वो किस तरह से कर सकते हैं, जिसमें अपन किसी रासायन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये जो सस्य नियंत्रण है, ये सस्य नियंत्रण हमेशा जब शाम के समय ही करेंगे और ज्यादातर जब प्रौढ़ मैथुन क्रिया के लिए आएंगे, प्रकाश की ओर आकर्षित होंगे, तभी ज्यादातर ये किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बरसात के मौसम की पहली अच्छी वर्षा होने के तुरंत बाद में अपन रात्रि में प्रकाश पाश के द्वारा या फेरेमोन पाश व परपोषी पौधों की शाखाओं पर एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर वो क्या करते हैं, उनको नुकसान, भंग जो होता है उनको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो जब एकत्रित होगा रात के समय तो यह कार्य अपन क्या करेंगे, 8:30 से लेकर 11 साढ़े 11 बजे के बीच में रात्रि के समय यह कार्यक्रम जो है, जो प्रकाश पास का या फेरेमोन ट्रैप का, ये लगातार 8 से 10 दिन तक करेंगे। अब इसमें होता क्या है वो ढंग से समझिए। अपन रात्रि के समय खेत में इस तरह का एक वो लगा देंगे और उसके ऊपर क्या लगा दी जाती है, लाइट लगा दी जाती है। जब नर और मादा मैथुन क्रिया के लिए, जो शुरुआत में मैंने प्रौढ़ कीट बताया था, वो कीट क्या होगा, नर और मादा मैथुन क्रिया के लिए आकर्षित होगा। ये क्या करेगा, इसके चारों ओर घूमेगा, घूमते हुए कई बार क्या होता है, नीचे की तरफ गिरता है और नीचे की तरफ इस रसायन में, इसमें जो पात्र है, इस पात्र में पानी और प्लस इसके साथ में कोई रासायनिक या कीटनाशी, कोई भी कीटनाशी, ठीक है, वो मिलाकर रखते हैं। तो ये घूमता हुआ आएगा और आकर इसमें गिरेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। या फिर इस तरह की लाइट लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कीट होता है नर और मादा, यहाँ से गंध निकलती है, उस गंध के द्वारा वो आकर्षित होता है और आकर्षित होकर यहीं पर आकर नीचे का जो पात्र उसमें पानी भरा रहता है, ठीक है, और पानी भरने के कारण उसमें कीटनाशक मिली रहती है और आकर उसमें गिर जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ज्यादातर अपने हिसाब से देखें तो अगर यह सस्य वाला नियंत्रण ही सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें अपनी मृदा पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, रासायनों के द्वारा मृदा पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और मृदा की उर्वरक क्षमता है वो हमेशा सही रहती है, बरकरार रहती है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो यही प्रयोग ज्यादातर करना चाहिए, परंतु ये फसल बुआई के से पहले ही करते हैं अपन।
कि रात्रि के समय प्रकाश पास लगा देंगे और उसके नीचे एक पात्र में अपन क्या करेंगे, पानी और कुछ कीटनाशक रसायन डाल देंगे, तो वो कीट आएगा आकर्षित होकर और आकर वहीं पर गिर जाएगा और क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन ने ये देखा कि दीमक का नियंत्रण कैसे करते हैं, परंतु दीमक के साथ साथ में अपने को नियंत्रण के साथ में ये भी जानना जरूरी है कि वो दिखाई कैसा देता है, उसकी पहचान कैसे करें और कौन कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान जब पहुंचाए तो किस तरह के लक्षण प्रकट करता है, या पौधा अपने को किस तरह का दिखाई देता है। इस तरह के लक्षण इसमें प्रकट होते हैं कई तरह के, जिसमें अपन देख सकते हैं कि इस तरह के लक्षण अपन देख सकते हैं कि जो होता है वो नष्ट होने का कम, इस तरह से कि ये पौधा इस तरह से पूरी तरह से कई बार पूरी फसल ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इमेज के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन ये देखा कि सफ़ेद लट जो है अपनी फसलों को किस तरह नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।